सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अशोक घोष द्वारा विरचित महाकाव्य बुद्धचरितम। जो बुद्धचरितम है ये अशोक घोष के द्वारा विरचित है और इनके अन्य नाम है आर्यभदंत और बौद्ध भिक्षु। जो अशोक घोष थे ये जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मतलब कि इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया हुआ था। और जो जितने भी हमारे बौद्ध धर्म में महाकवि हुए हैं या विद्वान हुए हैं, उन सभी में सबसे ऊंचा स्थान जो है वो किनका है? अश्व घोष का है। तो अश्व घोष को क्या कहते थे? आर्यभदंत और बौद्ध भिक्षु भी कहते थे। इनकी माता का नाम था सुवर्णाक्षी। इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था और इनका जन्म स्थान है साकेत, जिसे कि आज क्या कहते हैं? अयोध्या कहते हैं। और ये जो है कनिष्क की राज्यसभा में क्या थे? महापंडित थे। ये कनिष्क की राज्यसभा में पंडित थे, राजकवि थे और ये जन्म से ही क्या थे? ब्राह्मण थे। इनको वेद शास्त्र और रामायण महाभारत इत्यादि के ये ज्ञाता थे, मतलब कि यह महापंडित थे। और बौद्ध कवियों में देखिए, बौद्ध कवियों में जो है अशोक घोष का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो बौद्ध कवि, जितने भी बौद्ध कवि हुए हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका है? अश्व घोष का है। इनका जन्म स्थान क्या है? 78 ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, मतलब कि यही समय जो है किनका था? यही समय जो है कनिष्क का था। और ये जो हैं कनिष्क के राजदरबार में क्या थे? सभा पंडित थे, राजकवि थे। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी बहुत सारी रचनाएं बताई गई हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य हैं बुद्धचरितम, सौंदर्यनंद और जो है शारिपुत्र प्रकरण है, सूत्र अलंकार, वज्र सूची, महायान, श्रद्धोत्पाद, गंधी स्तोत्र गाथा और राष्ट्रपाल। ये बहुत सारी रचनाएं इनकी बताई गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हैं अश्व घोष की जो हैं, एक तो बुद्धचरितम, ये बुद्धचरितम महाकाव्य और दूसरा सुंदरनंदम महाकाव्य। ये दो महाकाव्य जो हैं इनके बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। और तीसरा जो है इनकी जो रचना है वो है शारिपुत्र प्रकरण। कौन सी है? शारिपुत्र प्रकरण। तो बुद्धचरितम जो है इसमें 28 सर्ग हैं और सौंदर्यनंदम में 18 सर्ग हैं। जो सौंदर्यनंदम है इसमें जो नंद है, ये जो नंद है ये बुद्ध का क्या है? सौतेला भाई है। और इसमें सुंदरी, इन दोनों की कथा का वर्णन किया है। और इसके पश्चात जो हमारा शारिपुत्र प्रकरण है इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 9 सर्ग हैं। 9 सर्ग हैं। और जो बुद्धचरित है, बुद्धचरित में सर्गों की संख्या है 28। इसमें 28 सर्ग हैं। और संस्कृत में, मतलब कि जो सर्ग, ये संख्या जो है, मतलब कि चीनी भाषा में और तिब्बती भाषा में इनमें जो है ये 28 सर्ग ही प्राप्त होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 14 सर्ग ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए उपजीव्य ग्रंथ, और मैंने आपको बताया था 10 त्रयी, जो हमारी एक वीडियो है उसमें हमें बताया था कि जैसे कि लघु त्रयी है, वृहत त्रयी है, इसी तरह से जो है उपजीव्य ग्रंथों की भी त्रयी है। ठीक है, तो ये ललित विस्तर जो है उसमें मुख्य नहीं है, लेकिन यह भी क्या है? उपजीव्य ग्रंथ है। तो ललित विस्तर नामक ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। और इसमें से जो है क्या किया गया? बुद्धचरितम की जो महाकाव्य है उसका इसमें से उद्धरण किया गया है। तो अगर हम देखें तो इसमें छंद कौन कौन से हैं? अनुष्टुप छंद और उपजाति छंद है। ये अश्व घोष के दोनों जो हैं प्रिय छंद थे। ये दोनों प्रिय छंद थे, लेकिन जो बुद्धचरित और सौंदर्यनंद है उन दोनों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात है अलंकार। अलंकार में उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार। इनके अलावा भी बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन इनको ये तीनों अलंकारों का जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। अश्व घोष की रीति क्या है? वैदर्भी रीति है। और यही रीति किनकी भी थी? कालिदास की भी कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति है। और जो भारवी जी हैं, भारवी जी ने जो है इनकी रीति है, भारवी की जो है पंचाली रीति है। भारवी की पंचाली रीति है। ठीक है, तो साथ के साथ जो है आप इनको भी याद कीजिए, क्योंकि जो कालिदास हैं और जो अश्व घोष है उनकी वैदर्भी रीति है और भारवी की क्या है? पंचाली रीति है। इसके पश्चात है कि इन्होंने जो है
अश्व घोष ने जो है रामायण, महाभारत और कालिदास की शैली से भी ये अधिक प्रभावित थे। तो अब देखिए, बुद्ध चरितम के जो 28 सर्ग हैं उनमें से 14 सर्ग ही प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ का जो है अनुवाद भी किया हुआ है। तो देखते हैं किस सर्ग में क्या बताया है। वैसे तो बुद्ध चरितम में जो है बुद्ध का पूर्ण जीवन चरित बताया गया, बुद्ध का जीवन चरित बताया गया है कि कब उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, और कब किस सर्ग में महान निष्क्रमण है या फिर किस तरह से उनके जीवन का चरित्र है, उस सभी के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, जो सर्ग बुद्ध चरितम का 1 से 5 सर्ग है उसमें भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर महाअभिनिष्क्रमण तक की कथा है, और 6 से 7 में क्या है, बुद्ध को छोड़कर घुड़सवार छंदक, ठीक है, घुड़सवार कौन था, छंदक था। ये क्वेश्चन बनता है कि घुड़सवार कौन था बुद्ध चरितम में, तो छंदक था। और 8 में जो 8वां सर्ग है उसमें क्या है, नारियों का विलाप है। और 10वें में मगधगमन है, जो सिद्धार्थ या फिर जो गौतम बुद्ध हैं उनका 10वें सर्ग में मगध में वो गमन करते हैं। और 12वें सर्ग में गौतम का अराड़ ऋषि के आश्रम में गमन, ठीक है, गौतम का किस ऋषि के आश्रम में जाते हैं, अराड़ ऋषि के आश्रम में जाते हैं, और अराड़ द्वारा जो है उन्हें शांति के बारे में बताया जाता है। इसके पश्चात है जो 13वां है उसमें कामदेव की पराजय है। अब 13वें सर्ग में क्या होता है, जो महात्मा बुद्ध है वो तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन कामदेव जो है उनको उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में जो है कामदेव की पराजय होती है। और 14 में जो है उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। और 15वां सर्ग जो है उसमें धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बताया गया है। और जो 26वां सर्ग है उसमें महापरिनिर्वाण के बारे में बताया गया है। और इन दोनों में ही, बुद्ध चरितम में भी और सौंदर्यनंद में भी शांत रस का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से जो है हमने बुद्ध चरितम के बारे में पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।